जय हिंद फौजी साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राघवेंद्र में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एओसी भर्ती में कुछ संभावित जीके के क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों आप अगर एओसी भर्ती की एग्जाम देने वाले दोस्तों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन की रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होता है जो कि रक्त का थक्का बनने में भी सहायक होता है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो कैसीन का अच्छा सबसे स्रोत होता है दूध। क्या होता है, दूध। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे छोटी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो इसको आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है, श्वसन की दर सबसे कम कब होती है। तो श्वसन की दर सबसे कम कब होती है, तो जब हम लोग सोते हैं, यानी सोते समय जो कि श्वसन का दर सबसे कम होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये किसने की थी, ये लियोन हाक एक वैज्ञानिक थे। कौन, लियोन हाक ने की थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किस सन में हुई थी। तो विटामिन की खोज किस सन में हुई थी, तो विटामिन की खोज जो कि 1911 में हुई थी। कब, 1911 में हुई थी। तो इसको ध्यान देना है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है सेकंड नंबर, जो कि हाइड्रोफीबिया किसके द्वारा होने वाला रोग है। तो हाइड्रोफीबिया जो कि किसके द्वारा होने वाला रोग है, तो ये विषाणु के द्वारा होने वाला है। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, जो कि त्वचा होता है। कौन सा अंग, त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है शरीर का हमारे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन से विटामिन में, विटामिन B12 में जो कि कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जो कि होता है मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग, मधुमेह होता है। तो इसको ध्यान देना है। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, इस फिग्नोमीटर से क्या मापा जाता है, यानी इस फिग्नोमीटर से मापा जाता है क्या, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो कि आपका इस फिग्नोमीटर से मापा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क में हमारे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। तो इसको ध्यान देना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का। तो इसको भी ध्यान देना है। दोस्तों बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते थे निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, डूना, DUNA। आप इसको बस याद रखना है। देखिए डी से क्या होगा, दूर दृष्टि। तो उसके आगे क्या है, यू। तो यानी दूर दृष्टि में हमेशा उत्तल लेंस प्रयोग होगा। फिर उसके बाद क्या है, एन है। तो एक एन से क्या होगा, निकट दृष्टि। तो निकट दृष्टि में उसके आगे क्या है, ए। तो ए से क्या होता है, अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस प्रयोग होगा और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस प्रयोग होता है। ये दोस्तों आप फॉर्मूला से इसको याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे करीब में कौन सा मंडल स्थित है। पृथ्वी में सबसे करीब में कौन सा मंडल स्थित है, ये वायुमंडल स्थित है। कौन सा, वायुमंडल स्थित है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। कौन से ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो ये बुध और शुक्र में। कौन सा, बुध और शुक्र में। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटे पौधे का नाम क्या है। तो सबसे छोटे पौधे का नाम क्या है, वुल्फिया नाम है। क्या, वुल्फिया नाम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा, डायनेमो। ये एक प्रकार का यंत्र होता है जिसको डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबा गुणसूत्र किस में होता है। तो सबसे लंबा गुणसूत्र किस में होता है, तो ये ट्राइलियम में होता है। किस में, ट्राइलियम में होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में देना है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो ये दिन में होती है। क्यों दिन में होती है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो इसलिए दिन में सूर्य का प्रकाश उपस्थिति होता है, तो इसलिए इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम कृत्रिम रेयान को क्या कहा जाता है? तो कृत्रिम रेयान को क्या कहा जाता है? तो सिल्क कहा जाता है। क्या? सिल्क कहा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कुत्ते का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो कुत्ते का जो कि जीवन काल होता है वो 12 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 12 वर्षों को। तो इसको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति निम्न में किस देश में से आरंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड देश से आरंभ हुई थी। कौन से देश से? इंग्लैंड देश से। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? तो कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? जो कि पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हुआ। कौन सा वर्ग? पूंजीपति वर्ग। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा दिया गया? यानी किस आविष्कार ने कपास उद्योग का बढ़ावा देने में मदद की थी? फ्लाइंग शटल आविष्कार ने जो कि कपास उद्योग का यानी कि बढ़ावा देने में मदद की। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? तो राजा का मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? कौटिल्य, जिनका एक नाम है चाणक्य। कौटिल्य का क्या नाम है? चाणक्य। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? इल्तुतमिश से संबंधित है। किससे? इल्तुतमिश से है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ये तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति जो कि सामाजिक असमानता के कारण जो कि फ्रांस की क्रांति उत्पन्न हो गई थी। तो इसको भी आपको ध्यान में देना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो ये बुर्बो वंश के द्वारा। किसके द्वारा? बुर्बो वंश के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो कि एबेन जेनर हावर्ड ने। कौन? एबेन जेनर हावर्ड ने की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, 7 पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले कौन थे? तो ये पल्लव वंश के जो कि लोग थे, जो कि 7 पैगोड़ा की प्रसिद्ध मंदिर जो कि पत्थर काट के बनाए थे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तमिल विद्वानों में कौन सा राजवंशी था? ये कौन था? एल्गो राजवंशी था। फिर देखिए दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। क्या नाम था? महेश दास था। तो इनको भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्लास का। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? तो भारत में खरोष्टी लिपि को ईरानियों ने स्थापित किया। तो कौन? ईरानियों ने। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताइएगा। हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। चलिए दोस्तों एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।